दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो डाल दी है, जिसने वह नहीं देखी है तो उसे ज़रूर जाकर देख ले। अब दूसरी वीडियो में हम करेंगे अगले क्वेश्चनों को जो इम्पोर्टेंट बन रहे हैं चैप्टर 10 में, चैप्टर 10। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि 2021 की जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे पेपर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मुख्य फोकस क्या है? अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से और एक लाइन खींच देनी है सीधी और लिखना है, जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तब परावर्तन के पश्चात वे जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, इसको मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने ले लिया है अवतल दर्पण, इसके बाहर की तरफ मैं क्या कर देता हूँ कलई, ये कलई के निशान है। ठीक है, अब ये है क्या मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर में, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जब आपतित होती है तो प्रकाश की किरण मैं भेज रहा हूँ मुख्य अक्ष के समांतर। अब इससे रिफ्लेक्ट होकर के, इस दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर जहाँ से निकलेगी तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहते हैं उस बिंदु से होकर जाती है या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब इस बिंदु से जा रही है तो इसको क्या कहेंगे हम, फोकस। फोकस यानी मुख्य फोकस कहते हैं, या तो फोकस आ जाए या मुख्य फोकस। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है और ऐसा जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है इससे आपको याद भी हो गई होगी, तो यहाँ पर आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की पहले डेफिनेशन सुन लो, उसके बाद हम चलेंगे इसके डायग्राम पर, किस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक, जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। कोई गोला है, ठीक है, और उस जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है, इसमें से हमने दर्पण काट दिया है। ठीक है, और इसको बाहर से रंग दिया है। ठीक है, बाहर से रंगने पर ये इस तरह से अवतल दर्पण बन के आ जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण बन के आ जाएगा या नहीं, बताओ जल्दी। अवतल दर्पण बन के आ जाएगा। ठीक है, तो उस गोले के केंद्र को, अब ये जिस गोले का केंद्र होगा, मतलब उस गोले के केंद्र को, जो केंद्र होगा उसको क्या कहते हैं हम, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये किसी न किसी गोले का हिस्सा है, तो इसका जो भी केंद्र होगा उस केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में इसे सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? तो मुख्य अक्ष पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखा दिया है। ये जो आप यहाँ पर लाइन देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। अब इसकी डेफिनेशन और देख लो आप। डेफिनेशन क्या है, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखो, ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र आपको पता चल गया है। ध्रुव क्या है, तो ध्रुव की डेफिनेशन जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ध्रुव देख लो। ये जो आप पॉइंट यहाँ देख रहे हैं यह है दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, ये दर्पण का ध्रुव है। ठीक, अब ध्रुव की डेफिनेशन जान लो, द्वारक पर बाद में आएंगे। तो ध्रुव को हम पी से डिनोट करते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जो दर्पण है परावर्तक तल है, इसके मध्य जो बिंदु होगा बीचों बीच, ठीक है, उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं प्रदर्शित, पी से। ठीक है, अब द्वारक पर आ जाओ। द्वारक, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, इसका जो भी व्यास होगा इस दर्पण का, ये दर्पण है M1 M2 मान लेते हैं हम इसको, इसका जो भी व्यास होगा उसको क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। फोकस आपने जान लिया, अब बात करेंगे फोकस दूरी क्या है और
वक्रता केंद्र आपने जान लिया है, तो वक्रता त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो पहले फोकस दूरी मैं आपको दिखा देता हूँ। फोकस दूरी आप देख लीजिए, ये देखिए, ये आपका फोकस केंद्र है, मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस से और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, फोकस दूरी। यहाँ से आपको पता चली होगी चित्र में देख के, यहाँ से आपको पता चली होगी चित्र में देख करके। अब आपको यहाँ से बिल्कुल समझ में आ जाएगी, अब डेफिनेशन से बिल्कुल समझ में आ जाएगी। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस तल पर बाद में आएंगे। अब देखो, जैसे कि फोकस जो दूरी होती है, फोकस दूरी वक्रता केंद्र की आधी होती है, तो वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, दुगना। तो C यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है। F से तो ज़्यादा ही होगा। अब C से और दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, यानी कि वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है आपकी, क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब वही है, जैसे आपने इस वाले पॉइंट में देखा है, इस वाले पॉइंट में देखा है वक्रता केंद्र, ठीक है। ये किसी न किसी गोले की त्रिज्या का केंद्र होता है, ठीक। किसी गोले का केंद्र होता है, उस केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी क्या होगी, वक्रता केंद्र, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए अब फोकस तल की बात कर लेते हैं। मुख्य अक्ष के लंब रूप वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है फोकस तल कहलाता है, ठीक है। मुख्य अक्ष के लंब रूप, लंब रूप यानी समझ रहे हैं, जैसे यहाँ दिखा देता हूँ मैं, इसके लंब रूप ये जो है आपका, इसको क्या कहेंगे, फोकस तल, ठीक। फोकस तल आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है इस पर क्वेश्चन बनते हैं, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। इसको स्टार बना करके लिख लो, इम्पोर्टेंट लिख लो इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फोकस दूरी कॉमा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जैसे मैंने आपको बताया फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो F बराबर R/2, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं R बराबर 2F, यानी कि फोकस दूरी का दुगना कितना होता है, आपकी वक्रता त्रिज्या, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। अगर जिसको समझ में नहीं आए हैं वो वीडियो को दोबारा देख ले, रिप्ले कर ले, रिप्ले करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आपको इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की PDF मिलेगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।